नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है। हमने देखा कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए, विस्तार से फिर भी इसकी चर्चा होगी और विस्तार से चर्चा होगी। हमने ये भी देखा कि वैश्वदेव यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए। आज अतिथि सत्कार के संदर्भ में कहते हैं कि संप्राप्ताय अतिथये प्रदद्याद आसनोदके। भाई, अगर आपके यहाँ कोई अतिथि आ जाता है तो उसको जल, आसन वगैरह तुरंत प्रदान करना चाहिए। अन्नम चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधि पूर्वकम, और विधि विधान पूर्वक उसका सत्कार करके उसको योग्य यथाशक्ति अन्न भोजन इत्यादि करवाना चाहिए। कहते तो ये है कि शिलान अपविच्छ्रतो नित्यम पंचाग्निन अपि जुह्वता। भाई, शिला बीन करके जो पहले भी इस प्रकार का एक कथानक आ चुका है, महाभारत में आया था। तो कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं ब्राह्मण, आजकल तो नहीं, पूर्व जमाने में इसकी बात कहते हैं कि खेत का सब अन्न उठ जाने के बाद जो वहां गिर जाया करता था उन दानों को भी इन लिया करते थे और उससे आजीविका चलाते थे। अगर ऐसा कोई ब्राह्मण है जो इस प्रकार की वृत्ति से अपनी आजीविका चलाता, देखिए सबसे कठिन आजीविका का ये साधन है, क्योंकि जब तक मेरा खेत है और उस खेत में से मुझे उठाते बनेगा, मैं सब कुछ वहां से उठा के ले जाऊंगा, मैं वहां कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मैंने जब सब अपना अन्न भर लिया, सब कुछ भर लिया, उसके बाद जो कुछ बच गया है वो उसको बीनने का अधिकार हुआ करता था। तो इसमें क्या कोई छोड़ देगा अपने खेत में? फिर भी सिला बीन के अगर कुछ मिल जाता है, और ऐसा जो ब्राह्मण अपना जीवन निर्वाह करता हो, अगर वो गृहस्थ है, उसके यहां भी अतिथि आ जाए तो उसको भी उसका आदर सत्कार और सम्मान करना चाहिए। वो भी ये कह के नहीं बच सकता कि हमारे पास तो है क्या। और हम ये कथा सुन चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के बाद इतना बड़ा दान धर्म किया गया, फिर भी ये कहा गया कि उस ब्राह्मण ने जो अतिथि भोजन करवाया था सत्तुओं का, उसका जो फल है उस तो इस यज्ञ में भी वो फल नहीं। तो भैया, अतिथि सत्कार से तो आप ये समझ लीजिए, जिसको आप सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं उसके घर पे भी अतिथि आ जाए तो उसको भी आतिथ्य सत्कार अवश्य करना चाहिए। हम मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो कहते हैं तृणानि भूमि उदकम वाक् चतुर्थी च सुंदरता। भाई, बैठने के लिए एक आसन है, आपके घर की भूमि, आपके घर का जल और मीठी वाणी, ये चार चीजें तो ऐसी हैं कि कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हमारे पास ये नहीं है। भाई, आपके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास और कुछ नहीं है। अगर आपके यहां कोई आ गया है, आप उसको आसन दीजिए, आप उसको जल पिलाइए, मीठी वाणी में उसके साथ बात कीजिए। इस प्रकार से तो आतिथ्य सत्कार सभी कर सकते हैं। तो जो सज्जन लोग होते हैं वो आए हुए अतिथि का, उनके यहां कुछ भी नहीं हो तो भी अनादर नहीं करते हैं, क्योंकि ये चार चीजें तो सर्वसुलभ हैं। इनसे तो आप किसी का भी स्वागत सत्कार कर सकते हैं। अब जरा अतिथि की परिभाषा बताते हैं। एक रात्रम तु निवसन अतिथिर ब्राह्मण स्मृता। भाई, जो एक रात्रि के लिए आपके यहां रुकता है उस अतिथि को ब्राह्मण कहा गया है। यानी जो भी ब्राह्मण अतिथि होगा, देखिए रमता जोगी बहता पानी ये शब्द थे। ये ब्राह्मण लोग जो हैं ये अटन किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, लोगों के कल्याण के लिए इनका भ्रमण चलता ही रहता था। ऐसे में ये जहां पहुंच गए वहां अतिथि के रूप में ये किसी के यहां जाएं, या दूसरी भाषा में ये कही कि जो आपके यहां अचानक आके पहुंच गया है, जिसकी कोई तिथि तय नहीं है, उसको अतिथि कहा जाता था। और वो ये संभव नहीं था कि आज भी रुका है और कहे कि अब यार कल भी हमारा थोड़ा काम है, तो कल भी हम अपना काम खत्म करेंगे, तो कल भी हम रुकेंगे आपके यहां। फिर वो अतिथि नहीं माना जाता है। अतिथि वही है जो सरप्राइज दे के आपके यहां आ जाए और बस सिर्फ एक रात्रि के लिए आपके यहां रुका हो, तो उसको अनित्यम ही स्थितो यस्मात् तस्मात् अतिथि रुच्यते। भाई, जो अधिक समय आपके पास नहीं रुकता है, जब वो आया है तभी आप जो कुछ उसका आतिथ्य सत्कार कर लें तो कर लें। हमारे यहां ब्रज में रसिया गाए जाते, खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ये रसिया
तेरे नित नहीं आवे, प्रेम होए तो या को दर्शन पावे। तो भैया ये तो बड़ा सौभाग्य होता है कि कोई अतिथि हमारे यहां आकर के पहुंच जाए, इसीलिए इसको एक यज्ञ के समान माना गया है। नैक ग्रामीण मतिथिम विप्रम सांगतिकम, तथा आपके ही गांव का कोई रहने वाला है, उसने कहा कि भैया आज तो हम आपके अतिथि बन के आए हुए हैं, तो उसको अतिथि नहीं माना जाता है। जो आपके साथ में रहने वाले मस्ती मजाक आपके मित्र मंडली के लोग हैं, इनको भी सांगतिकम, जो आपके संगी साथी हैं, इनको भी अतिथि नहीं माना गया है। आपके घर पे ही जो लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को अतिथि नहीं माना जाता है। कई बार क्या है कि कुछ इस प्रकार के लोग होते, उन्होंने कहा कि भाई आज तो आपके यहाँ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेंगे। भैया आप अतिथि नहीं माने जाएंगे। अतिथि की परिभाषा दी है जो एक ही दिन रुकता है और जो तिथि जिसकी तय नहीं है आकर के पहुंच जाता है, उसी को तो अतिथि कहा जाता है। उपासते ये गृहस्था परपाकम अबुद्धया तेन ते प्रीत्य पस्ताम व्रजंत अन्नादि दायना। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, वो ये सोच लें यार ये तो बड़ा अच्छा अतिथि सत्कार करता है, चलो आज स्पेशल इसके अतिथि बन के पहुंच जाए। देखिए अतिथि बनना एक मजबूरी हो सकती है। अतिथि बनना अगर आपने अपना शौक बना रखा है कि आज इसके यहाँ अतिथि सत्कार ग्रहण करेंगे, कल उसके यहाँ करेंगे, परसों उसके यहाँ करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि पशुताम ब्रजंती, जो उनको अन्न खिलाता है पशु बन के उनकी सेवा ऐसे अतिथियों को करनी पड़ती है। तो भैया ये अतिथि जो है यहां उसकी बड़ी स्पष्ट परिभाषा दी हुई है, कोई भी अतिथि नहीं हो सकता है। और जो इस प्रकार से अतिथि बन के आज आपके यहां घूम लें, कल दूसरे के यहां, परसों तीसरे के यहां, कि हम तो भैया बस अतिथि हैं, तो ऐसे लोगों की निंदा की गई है। अप्रणेद्यो अतिथि सायं सूर्योदय गृह में दिना, भाई किसी गृहस्थ के घर कोई अतिथि सूर्यास्त के बाद आया। देखिए हमारे यहां भोजन का विधान सूर्यास्त होने के समय तक कर लिया जाता। अब मान लीजिए आपके यहाँ भोजन वगैरह हो गया है और कोई अतिथि उसके बाद आकर के पहुंचा है, सूर्यास्त के बाद रात्रि प्रारंभ होगी तब वो आया है, तो भी भैया उसको घर पे बिना खिलाए नहीं सुनाएंगे। यानी आपने भोजन वोजन सब कर लिया, आपके यहाँ सब काम खत्म हो गया है, तो दोबारा मेहनत करनी पड़े तो भी उसको भोजन इत्यादि करा के ही सुलाना चाहिए, उसको भूखे नहीं सोने देना चाहिए। न वै स्वयं तदस्नीयान अतिथिम यन्न भोजयेत, और कोई भी ऐसा मिष्ठान वगैरह नहीं हो सकता है जो आप अतिथि को ना खिलाएं और आप अकेले खा लें। कई बार ऐसा भी हो जाता है, लोग बाग कहते हैं कि आ गया ठीक है इनको खिला पिला तो दो, लेकिन कुछ रसमलाई वगैरह लाए तो बोले उनको देने की क्या जरूरत है, ये तो हम लोग अपना बैठ के खा लेंगे। तो ऐसा कोई भी अन्न, ऐसा कोई भी भोजन नहीं होना चाहिए जो आप अतिथि को नहीं देते हैं। आपके घर अतिथि आया है, आप उसको भोजन करवा रहे हैं, कोई चीज अगर आप उसको नहीं देते हैं तो फिर वो आपको भी नहीं खानी चाहिए। जो अतिथियों का आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, धन्यम, उनको धन धान्य, यश, आयुष्य और स्वर्ग, इन सब की प्राप्ति होती है। तो अतिथि का पूजन करने से ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। आसन है, वस्त्र है, शैया है, जो उत्तम से उत्तम हो। अगर आपके यहां श्रेष्ठ अतिथि आया है तो उसको उस प्रकार से वो सारी चीजें उत्तम कक्षा की देनी चाहिए। अगर कोई अतिथि के रूप में कोई सामान्य व्यक्ति आकर के पहुंच गया है, आपको लगता है कि भाई ये तो उत्तम शैया और इन सब चीजों का अधिकारी नहीं है, तो उसके साथ उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। हीनम समे समम, तो हीन व्यक्ति के साथ हीन प्रकार का भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, जो आसन देना है। अब भाई कोई अतिथि ऐसा आ गया कि आपको लगता है कि अब हमारे घर आ तो गया है, लेकिन ये इस प्रकार से उत्तम स्थान पे बैठने का अधिकारी नहीं है, तो अब भैया आप उसको सोफे पे मत बिठाइए, कुर्सी डाल दीजिए, कुर्सी पे बिठाइए। लेकिन इन सब चीजों का ख्याल करना है, अनादर किसी का नहीं कर सकते हैं। आपको उसका सम्मान तो करना है, आप उसकी स्थिति देख करके, उसकी परिस्थिति के अनुसार उसका सम्मान कर सकते हैं, यह आपके मन में है। इसका मतलब यह भी होता है कि अगर बिल्कुल अपरिचित कोई व्यक्ति आ गया है जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि आप उसको घर के अंदर के किसी रूम में ही स्थान दें कि नहीं साहब अतिथि है, अतिथि देवो भव,
हमारे शास्त्र इसका उल्लेख नहीं करते हैं। यहां हीने हीनम समय समम का अर्थ भी ये होता है कि भैया आप जिसको जिस प्रकार से परिचित हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उस प्रकार से। हां, अनादर किसी का नहीं कर सकते हैं, भूखा किसी को नहीं सुला सकते हैं, किसी को घर से निकाल नहीं सकते हैं। उसको उस प्रकार के स्थान, शैया, आसन वगैरह की व्यवस्था उसके लिए करनी चाहिए। वैश्वदेवे तु निवृत्ति यद अन्यो अतिथि आप्रजेत। अब मान लीजिए आपने ये पूरा विधि विधान कर लिया, सब कुछ हो गया, एक अतिथि को आपने भोजन भी करवा दिया, तब तक कोई और अतिथि आके पहुंच गया, तो भैया शास्त्र ये कहते हैं यथाशक्ति प्रदद्यन्य बलिम हरेगा। बलि में से उसको हिस्सा नहीं देंगे, यथाशक्ति जो कुछ आपसे बन पड़े वो उसके लिए। देखिए बलि चीज क्या है कि आपने जो कुछ एक भोग के लिए, आप कहेंगे कि नैवेद्य के लिए जो तैयार किया है, वो सबको दे दिला दिया। अब अगर उसी में से बचा हुआ है वही आप उस अतिथि को दे देते हैं, तो इसका निषेध कर रहे हैं। यथाशक्ति उसको योग्य भोजन करवाना चाहिए, सिर्फ प्रसाद दे करके उसका अनादर नहीं कर सकते हैं। न भोजनार्थम स्वे विप्रहा कुल गोत्रे निवेदित। अब देखिए अतिथियों के लिए भी कह रहे हैं कि किसी को अगर आप भोजन करवा रहे हैं या कोई भोजन करने आपके लिए आपके यहां आया है, तो दोनों को ही अपने गोत्र कहने की आवश्यकता नहीं होती है। भोजनार्थम कुले गोत्रम निवेदित न, अपने कुल और गोत्र का उल्लेख नहीं किया जाता, नहीं कहा जाता। अगर कोई भोजन प्राप्त करने के लिए अपने कुल का उल्लेख करता, अरे मैं तो ऐसे ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, ऋषि पुलस्त का जो विमल यश है, ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ है, तो भैया वो रावण ही हो सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भोजन के लिए अगर कोई अपने कुल और वंश का वर्णन करता है तो उसका यहां पे निषेध किया गया है। ना ब्राह्मण्यस्य तु अतिथि ग्रहे राजन्य उच्यते। अब कहते कि ब्राह्मण के घर पे कोई क्षत्रिय जो है वो अतिथि के रूप में नहीं आ सकता है। ऐसे वैश्य और शूद्र जो हैं वो भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर अतिथि के रूप में वो आ गए हैं, अगर अतिथि के रूप में वो आ गए हैं, तो आप उनका अनादर नहीं करेंगे। ब्राह्मण के घर पे क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से कोई आ जाए, या क्षत्रिय के घर पे ब्राह्मण या शूद्र में से कोई आ जाए, तो भी आप उनका अनादर नहीं करेंगे। योग्य, देखिए ब्राह्मणों के भोजन के साथ उनको भोजन नहीं करवाया जाएगा, लेकिन योग्य समय पे उनको योग्य भोजन ब्राह्मणों के भोजन के बाद करवाया जाएगा। पहले तो ये कह दिया कि अतिथियों को भोजन करवाए बगैर आप भोजन नहीं करेंगे। लेकिन अगर अतिथि कुछ ऐसे लोग आपके यहां करके पहुंच गए हैं जो आपसे हीन वर्ण के हैं, तो वो स्वयं इस चीज का स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि उनको आप सब कुछ पहले करवाइए और उसके बाद आप कीजिए। तो भैया ये जो शालीनता है, जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, इसकी वजह से आप उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो क्रम है, जो हमारी संस्कृति कहती है, जो हमारी सभ्यता कहती है, जो उनके लिए भी उनके मन में किसी प्रकार की ऐसी कोई भावना उत्पन्न न कर दे। मैं आपको एक सामान्य बात बताता हूं। मैं एक ऐसे कुल में जन्मा जो ब्राह्मणों का कुल है। हमारे यहां पुरोहित का कार्य हुआ करता। किसी के यहां बालक का जन्म हुआ तो भी हमारे यहां आएगा, और किसी के यहां अगर किसी की मृत्यु हो गई तो भी हमारे घर आएगा। किसी को विवाह करवाना है तो भी हमारे घर आया करते थे। तो हमारे घर पे जब वो आते थे तो घर पे एक कुआं है, वहां से अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति पानी खींच के देता है तो उनको लगती कि ये तो हमारी सेवा हो रही है। नहीं, वो अपने आप कुएं पे से बाल्टी से पानी खींचते और स्वयं लोटे में जल लेकर के जल पिया करते थे। क्योंकि गांव में तो आप समझते हैं गर्मी वगैरह में भी इस प्रकार से तो प्यास लग जाती, तो ये संभव नहीं था कि हम उठ के उनको जल दें, उस जल को वो पी ले। उनको बड़ा ही ऐसा लगता कि नहीं, हम उनके पास से सेवा नहीं ले सकते। तो इस प्रकार की जो एक संस्कृति, एक जो भावना थी उस समय पे, यहां उसकी चर्चा हो रही है। आज की स्थिति में रह करके हम इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे, या हमारे लिए समझना बड़ा कठिन है।
लेकिन चूंकि मैंने अपनी आंखों से ये सब चीजें देखी हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब ऐसे कुछ लोग आपके यहां आ जाते हैं तो वो लोग ये चाहते हैं कि नहीं, पहले ब्राह्मण देवता भोजन कर लें, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। लेकिन अब जब आप स्वयं यजमान हैं तो ऐसी स्थिति में आप ये तो नहीं कर सकते हैं कि उनको बिना खिलाए आप खा लें। लेकिन यह संभव है कि अन्य जो ब्राह्मण हैं उन सबका भोजन हो जाए, फिर आप उनको भी भोजन करवा दें। तो इस प्रक्रिया को यहां कहा गया है। इसी प्रकार से क्षत्रियों के यहां अगर वैश्य शूद्र पहुंचते हैं तो वही नियम लागू पड़ता है, वैश्य शूद्रावपि प्राप्तो कुटुंबे अतिथि धर्म। तो ये अतिथि का धर्म जो है, इसका पालन तो सभी जगह किया जाएगा। अंतर इतना है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के साथ भोजन करेगा, क्षत्रिय है तो आपके साथ या उस प्रकार से भोजन करेगा। अगर कोई शूद्र आया है तो आपके घर के नौकरों के साथ वो भोजन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना भोजन किए वो चला जाए। कई बार आजकल ऐसा होता है कि लोगों के साथ उनके ड्राइवर आया करते हैं, तो उनके लिए तो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन ड्राइवर के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं किया करते हैं लोग बात। अरे भैया, आपने ये अपेक्षा रखी है कि आपका मित्र आपके यहाँ गाड़ी लेकर के आए, तो भैया ये भी इंतजाम कीजिए कि उसके साथ जो ड्राइवर आया है, अगर उसका कोई सेवक आया है तो आप अपने साथ नहीं व्यवस्था करते, तो सेवकों के साथ उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। भोजयित सह भृत्यै लिखते हैं कि उनको नौकरों के साथ भोजन करवाना चाहिए। आनृशंस्यम प्रयोजयन, और उनके प्रति किसी भी प्रकार की ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे कि उनको ये लगे कि भाई ये हमारे ऊपर उपकार किया जा रहा है। नहीं, ये उनका अधिकार है। आपने उनको भोजन करवा के अपने अतिथि के रूप में कोई उपकार नहीं किया है। अगर आप इसको उपकार मान लेंगे तो मैंने पहले कह दिया कि वहां पे आपका कल्याण नहीं है। आप इसको उपकार नहीं मानते हैं तभी आपका कल्याण होता है। इतरानी शख्यादीनी संप्रीत्या गृहमागतान संस्कृत्यान्य यथाशक्ति भोजयित सह भार्या। अब भाई, अगर आपके यहाँ आपके मित्र वगैरह आ जाते हैं तो इस तो कहने की आवश्यकता नहीं है। आप बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, आप बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर अतिथि आता है तो भी हमें यही करना चाहिए। लेकिन एक विशेष बात कह रहे हैं, नवपरिणीता वधू आई हो, कोई कुंवारी कन्या हो, कोई रोगी हो घर में, कोई गर्भिणी स्त्री हो, तो अतिथि से पहले ही इन लोगों को भोजन करने का अधिकार है। भाई, अतिथि से पहले कोई भोजन नहीं करेगा, पहले तो ये कह दिया। लेकिन अगर नवविवाहिता कोई आई है तो उसको अतिथि से पहले भोजन करने का अधिकार है। आपके घर की कुंवारी कन्याएं हैं, उनको अतिथि से पहले भोजन करने का अधिकार है। कोई रोगी है, जब तक वो कुछ खाएगा नहीं तब तक वो दवा नहीं खाएगा। तो आप ये नहीं सोच सकते कि अतिथि को नहीं खिलाएंगे तब तक उसको नहीं खिला सकते हैं। ऐसे जो गर्भिणी स्त्री होती हैं, जिन्होंने गर्भ धारण कर रखा है, थोड़ा खा सकते हैं, जल्दी जल्दी खाना पड़ता है, बार बार खाना पड़ता है। तो अतिथियों से पहले इन लोगों को भोजन कराने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं हुआ करता है। अब भाई, जो इन सब लोगों को भोजन कराए बिना अकेले भोजन करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि मरने के बाद उनका मांस कुत्ते और गीध भी खाना पसंद नहीं करते। जो इस प्रकार से ब्राह्मणों को, सेवकों को, जो अपने आश्रितों को योग्य रूप से भोजन करवाता है और उसके बाद बचा हुआ अन्न स्वयं खाता है, वो इस संसार में परम कल्याण को प्राप्त करता है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही गई है। अगर आप गृहस्थ हैं तो सिर्फ अतिथियों का नहीं, आपके यहां जो सेवक हैं उन्होंने खाया नहीं खाया, सबकी जवाबदारी आपकी बनती है। देवान ऋषीन मनुष्यांश पितॄन गृह्यांश देवता पूजयित्वा तथा पश्चात गृहस्था शेष पुग्ने। देवताओं को, ऋषियों को, मनुष्यों को, पितरों को, जो भी देवी देवता हैं, इन सब का पूजन करके उसके बाद ही, इन सब को संतुष्ट करने के बाद ही एक गृहस्थ को भोजन करने का अधिकार है। और जो ऐसा नहीं करता है, अघमसा केवलम भुंक्ते, वो सिर्फ पाप का भोजन करता है। ये पचन्त्य आत्म कारणात्, श्रीमद् भगवद गीता में भी ये श्लोक इसी प्रकार से आ गया है। यज्ञ शिष्टासिना ये तत् सताम अन्नम विधीयते, और जो इस प्रकार के यज्ञ आदि 5 प्रकार के यज्ञ करने के बाद अवशिष्ट अन्न का भोजन करते हैं, वो एक उत्तम भोजन का सेवन करते हैं। और ऐसे लोगों का कल्याण निश्चित है।
तो भैया हमारे शास्त्रों में अतिथि और सभी के स्वागत सत्कार और सम्मान के जो नियम हैं उनकी चर्चा आपके साथ की। मैं समझता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें इसमें से जरूर जानने को मिली होंगी। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही आपका स्नेह बनाए रखिए। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास।